जो बच्चे अभी ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए इस कुंडली में क्या खास है? क्या कुछ टेक्निकल, कुछ खास चीजें थी इस कुंडली में? बहुत बड़ी बात तुमने पूछ ली। सच में लाल किताब अमरे वशी ज्योतिष के अनुसार जो टेक्निकल रीज़न है, और जो लोग आजकल बहुत स्टूडेंट हैं, मेरे 48,000 प्लस स्टूडेंट अभी इस वक्त में सीख रहे हैं जी। तो उनके लिए यानी आप लोगों के लिए मैं ये बता देता हूँ, इनकी जन्म कुंडली के अंदर बुध और केतु दूसरे घर के अंदर इकट्ठे हैं। अब बुध और केतु दूसरे घर के अंदर इकट्ठे हैं तो बेटा राहु तो अष्टम भाव में आ ही गया। तो ये जिंदगी के अंदर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम देता है, दुर्घटना, धोखा, क्लेश। तो वो उनकी जिंदगी भरी पड़ी थी उससे जी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात, जब भी दूसरे घर के अंदर कोई ग्रह बैठा हुआ हो और उसका दुश्मन ग्रह चौथे घर के अंदर बैठा हुआ हो तो बेटा ये दूसरे घर के ग्रह इतना जबरदस्त धोखा देते हैं चौथे घर में बैठे हुए ग्रह को कि मामला खराब कर देते हैं। अब उस बच्चे ने क्या कहा, बुध और केतु इसके दूसरे घर में है और चौथे घर में शनि और चंद्र दोनों बैठे हैं। लेकिन अगर हम शनि को लगा लें तो वो बुध और केतु का मित्र भी है। लेकिन चंद्रमा से माँ, उन्होंने कहा माँ को बहुत गुस्सा भी आता है जी। उनका स्वास्थ्य भी खराब रहता है। प्रॉपर्टी ससुराल की भी बिक गई, मायके की भी बिक गई। ससुराल वाले भी किराए पे, मायके वाले भी किराए पे। उन्होंने कहा उनके मुंह से कड़वे शब्द निकल जाते हैं, तो यानी मनोवस्था भी उतावलेपन पे, जैसे ज्वार भाटा आता है ना समुद्र में जी। ठीक है, पूर्णिमा के दिन इनका ज्वार भाटा महीने के 30 दिन चलता है। ठीक है, फिर जब ये वाली अवस्था आ गई, यानी कि एकमात्र चंद्रमा खराब होने से व्हीकल यानी कि 4 व्हीलर, ठीक है, उसके सुख खराब हो गए, मन की शांति खराब हो गई, शरीर के अंदर का पानी, हमारे शरीर के अंदर 70-75% पानी है जी। वो साथ नहीं देता, और जब वो साथ ना दे तो पानी जनित बीमारियां यानी कि ऐसे हार्मोनल डिसबैलेंस से होते हैं जो या तो बहुत बढ़ करके खराब करते हैं या बहुत घट के खराब करते हैं। ठीक है, तो किसी ना किसी तरह से शरीर के अंदर भी उथल पुथल वाले हालात चलते रहे। फिर उन्होंने कहा पति पत्नी में लड़ाई हो जाती, ये बात सत्य है, जिसके मन में शांति नहीं होनी तो बेटा वो लड़ाई तो होनी ही होनी। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के दूसरे घर में बैठे हुए जो भी ग्रह है, अगर उसी वक्त में चौथे घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ होगा उससे संबंधित सुखों के अंदर जीवन में हमेशा ही कमी, उससे संबंधित जो भी कार्य किया जाए वही नहीं चलना। जैसे अब यहाँ अगर किसी चीज का शोरूम खोलना हो नहीं चल सकता, चावल का काम करना हो, चांदी का काम करना हो नहीं चल सकता, बजाजी का काम करना हो नहीं चल सकता, माँ के साथ मिलके कुछ करना हो नहीं चल सकता, पार्टनरशिप में कुछ करना हो नहीं चल सकता, क्योंकि पार्टनरशिप का आधार भी चंद्रमा ही होता है। ठीक है, और इसी प्रकार पानी से संबंधित कोई काम करना हो वो नहीं चल सकता, समुद्री मार्गों से संबंधित कोई काम करना हो वो नहीं चल सकता। तो ऐसे हालात बन करके बैठ गए हैं कि ऐसा इंसान सुखी रह ही नहीं सकता। तो मैंने उपाय क्या दिया बेटा, मैंने उनको उपाय दिया कि चाहे कुछ हो जाए, हर रोज इतने से चावल और इतनी सी मिश्री उन्होंने दान देनी ही देनी है। यहाँ पर दूध का दान मंडे को मैंने बोला है, मंडे की मंडे, लेकिन साथ में हमेशा चावल और मिश्री का दान बोला है। तो ये चंद्रमा जितना चौथे घर से निकलता जाएगा, चौथे घर की चीजें उतनी ही आबाद होने लग जाएगी, क्योंकि वहां शनि तो बैठा ही है और शनि भी शुभ वाला। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में ये दान करते करते जैसे ही केतु का अरसा जो कि 2025 में इनका क्रॉस हो जाएगा, जैसे ही क्रॉस होगा उसके बाद में बृहस्पति आएगा, बृहस्पति इनके भाग्य स्थान में बैठा है तो सबसे पहले आके इनका मकान बनाने के हालात बनवाएगा जी। तो ऐसी में इनकी माँ का घर भी बन जाएगा, भाई काम पे लग जाएगा। ठीक है, और इनका अपना घर भी बन जाएगा क्योंकि भाग्य यहाँ आके साथ देगा। इस तरह से बहुत आराम से लाल किताब के अनुसार बेटा इन चीजों को डिटेक्ट करके किसी भी इंसान को सुखी करने का काम बहुत आसानी से किया जा सकता है।